Welcome to LRNR classes. Today in this video we are going to learn a new prose of class 4 from unit number 3 and the name of the prose is नज़रुद्दीन्स एम। तो ये जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा फ़नी स्टोरी है। नज़रुद्दीन एक आदमी था जो अपने दोस्तों के बीच खुद के बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर ये बोल रहा था कि मैं आर्चरी में एक्सपर्ट हूँ। आर्चरी का यानी धनुष और तीर चला के टारगेट पे हिट करने पे मैं एक्सपर्ट हूँ। तो वो जिस ग्रुप के साथ चैट कर रहा था उनमें से एक आदमी ने उन्हें कुछ तीर और एक धनुष पकड़ा दिया और उस आदमी ने नज़रुद्दीन को एक टारगेट दिया और नज़रुद्दीन से बोला कि तुम उस टारगेट पे वो एरो को हिट करो। तो नज़रुद्दीन अभी शर्म के मारे कुछ नहीं कर सकता, तो पहले बार नज़रुद्दीन ने टारगेट को हिट किया। तीर बहुत ही पास में जाके घिरा और नज़रुद्दीन ने खुद को बचाते हुए ये कह दिया कि ये जो टारगेट था मेरा नहीं था। अगर मेरे जगह आज़ाद होता, आज़ाद एक आदमी का नाम है, अगर वो मेरे जगह होता तो वो ऐसे टारगेट को हिट करता। नज़रुद्दीन ने सेकेंड ट्रायल मारा। सेकेंड ट्रायल में नज़रुद्दीन ने जब एरो को यूज़ करते हुए टारगेट को हिट किया तो जो पहले वाला एरो था उससे ये दूसरे वाला एरो और थोड़ा सामने जाके घिरा। तो सभी नज़रुद्दीन पे हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। ओ, तुम ऐसे एक्सपर्ट हो आर्चरी में, तुम ऐसे धनुष और तीर चला के टारगेट को हिट करते हो। तो नज़रुद्दीन ने खुद को डिफेंड यानी खुद को बचाते हुए ये बोल दिया कि ये चीफ गार्ड का एम है। चीफ गार्ड यानी कोई मुख्य सोल्जर या कोई मुख्य वॉचमैन का एम है। तो नज़रुद्दीन ने फिर से धनुष और बाण उठाया टारगेट को हिट करने के लिए। तभी जो ग्रुप ऑफ आदमी थे उनमें से एक हंसते हुए नज़रुद्दीन को रिमार्क करने लगा यानी कमेंट मारने लगा कि तुम हर बार एरो से टारगेट हिट करते हो और जब एरो टारगेट को हिट नहीं करता है तो तुम किसी और का नाम दे देते हो। अब तुम पहले ये बता दो कि ये किसका टारगेट होने वाला है। शर्म के मारे नज़रुद्दीन ने कुछ नहीं बोला, लेकिन लकीली थर्ड टाइम जब नज़रुद्दीन ने हिट किया तो एरो जाके सीधे टारगेट पे लगी। तो सारे जो लोग थे वहाँ पे वो अगेप करने लगे। अगेप का मतलब सरप्राइज के कारण जो मुंह खोलना। और नज़रुद्दीन बहुत खुश हो जाते हैं और वो अपने विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए इस स्टोरी को डिटेल में लर्न करते हैं। One day, Nazruddin was chatting with his friends. एक दिन नज़रुद्दीन क्या कर रहे थे? अपने दोस्तों के साथ चैटिंग कर रहे थे यानी बातचीत कर रहे थे। He began to boast, "No one can match my skill in archery." नज़रुद्दीन ने अपने बारे में बूस्ट करना स्टार्ट किया। बूस्ट का मतलब खुद के बारे में बहुत ही बड़ा चढ़ा के बोलना। उसने अपने बारे में क्या बोला? उसने बोला कि मैं धनुष और बाण चलाने में एक्सपर्ट हूँ, मैं आर्चरी में एक्सपर्ट हूँ और मैं जब भी कोई टारगेट को एम करके हिट करता हूँ मेरा एरो जाके टारगेट पे हिट करता है। I string the bow, take aim and shoot the arrow. Whoosh! I string the bow, take aim and shoot the arrow. Whoosh! The arrow is sure to hit the target. नज़रुद्दीन बोलता है I take the bow. मैं bow यानी धनुष को उठाता हूँ, उसके बाद क्या करता हूँ एक एरो को लेता हूँ, फिर एक टारगेट को मैं एम करके हिट करता हूँ और जो एरो है वो कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है? वुश। और उस साउंड को प्रोड्यूस करते हुए हमेशा मेरा जो एरो है वो टारगेट को हिट करता है। Hearing this, one of his friends
Hearing this, one of his friends immediately brought a bow and some arrows. नजरुद्दीन अपने बारे में इतना बड़ा चढ़ा के बोल रहा था कि एक दोस्त ने नजरुद्दीन को एक धनुष और कुछ तीर लाके दे दिए। क्योंकि वो अपने बारे में इतना बड़ा चढ़ा के बोल रहा था, उनके दोस्त भी देखना चाहते थे कि वाकई में नजरुद्दीन में आर्चरी का टैलेंट है या नहीं। Giving them to Nazruddin, he said, "Here, Nazruddin, take the bow and arrows." उस दोस्त ने नजरुद्दीन को बोला कि टेक बो एंड एरोस, ये लो बो यानी धनुष और एरोस और तीरे, और इसको यूज करके तुमको एक टारगेट दिया गया है, उस टारगेट पे हिट करो। Then pointing towards a target, he said, "Aim at the target." तो उस दोस्त ने नजरुद्दीन को एक टारगेट दिखाया और उसको पॉइंट करते हुए बोला, नजरुद्दीन, यू आर एन एक्सपर्ट इन आर्चरी, तुम तो एक्सपर्ट हो ना आर्चरी में, तो चलो उस टारगेट पे हिट करो। He said, "Aim at the target and shoot an arrow." Nazruddin held the bow in his hands, strung it, aimed at the target and shoot an arrow. तो नजरुद्दीन ने अपने हाथ में बो पकड़ा, एक एरो को पकड़ा और एरो से स्ट्रिंग के हेल्प के मदद से खींचते हुए उसने एरो को टारगेट पे हिट करने की कोशिश की। पर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, the arrow did not hit the target. Instead, it fell down somewhere in the middle. तो वो क्या होता है, एरो जाता है कैसा साउंड प्रोड्यूस करके, वू, और वो जाके एकदम सेंटर पे गिरता है, ना ही वो, और वो तो टारगेट तक पहुंचता ही नहीं है। और इससे क्या पता चल गया कि नजरुद्दीन अपने बारे में बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोल रहा था। हा हा हा, his friends started laughing, और जो भी उसके दोस्त थे वहाँ पे जोरों जोरों से चिल्ला के हंसने लगे क्योंकि नजरुद्दीन का बेइज्जती हो गई। They said, "Hey Nazruddin, is this your best aim?" तो उन दोस्तों ने बोला, हे नजरुद्दीन, तुम्हारा बेस्ट एम ये था, तुम ऐसे आर्चरी खेलते हो, अभी हमें पता चला। और नजरुद्दीन का वो मजाक उड़ा के हंसने लगे। No, not at all, said Nazruddin, defending himself. This was not my aim. तो नजरुद्दीन ने बोला, नो नो, ये तो मेरा एम नहीं है। वो खुद को डिफेंड कर रहा था। डिफेंड यानी कुछ बातें बोल के खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। और दिस वॉज नॉट माई एम, आई जस्ट शोड यू हाउ आज़ाद शूट्स एन एरो। ये मेरा एम नहीं है। अगर मेरे जगह आज़ाद होता और आज़ाद को बो और एरो दिया जाता तो आज़ाद इस तरीके से एरो चलाता, मैं तो बस उसको इमिटेट कर रहा था। ये मेरा वाला टारगेट हिट करने का प्रोसीजर नहीं है। सो saying this, Nazruddin picked up another arrow. What does Nazruddin said? He said that the aim was not his aim. नजरुद्दीन ने बोला वो एम आज़ाद का था। आज़ाद अगर तीर मारता तो उसका तीर जाके एकदम मिडिल पे गिरता। तो ऐसा बोलते हुए नजरुद्दीन ने और एक एरो को पिक किया, निकाला। Once again he strung the bow, aimed at the target and shoot the arrow. तो फिर से नजरुद्दीन ने बो को उठाया, एरो को भी उठा के उसने बो के मदद से एरो को यूज़ करके टारगेट को हिट करने की कोशिश की। This time the arrow fell a little further from where it had fallen before. तो इस टाइम पे क्या हुआ, जो एरो था वो पहले वाले एरो से थोड़ा आगे जाके घिरा। पहले वाले एरो एकदम सेंटर पे जाके घिरा था और ये सेकंड टारगेट जो नजरुद्दीन ने लगाया था वो पहले वाले टारगेट से थोड़ा बेहतर था और ये वाला एरो और थोड़ा सामने जाकर घिरता है। बट इट सर्टेनली डिड नॉट हिट द टारगेट।
लेकिन ये भी जो एरो था वो टारगेट को हिट नहीं किया। वो जो एम जैसे नजरुद्दीन के दोस्त ने दिया था कि इसी एम पे तुम्हें हिट करना है, उस एम पे जाके ये एरो हिट नहीं करता है। सर्टेनली का मतलब डेफिनेटली नॉट। दिस एरो certainly definitely did not hit the target. They asked Nazruddin, and this must be how you shoot an arrow. They यानी जितने भी नजरुद्दीन के दोस्त थे जो उसके साथ चैट कर रहे थे, उन्होंने यानी पूछा कि नजरुद्दीन, ओह अच्छा अभी हमें समझ में आ गया, तुम आर्चरी में ऐसे एक्सपर्ट हो, तुम बो और एरो को ऐसे यूज करके अपने टारगेट्स को हिट करते हो। ऑफ कोर्स नॉट, आर्ग्यूड नजरुद्दीन। नजरुद्दीन ने फिर से अपने आप को बचाने के लिए बोला, नो नो ऑफ कोर्स नॉट, ये मेरा टारगेट नहीं है। आर्ग्यूड नजरुद्दीन। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है वर्बल फाइट। कभी जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से वर्बली मतलब बातों बातों में झगड़ा करने लगते हैं, उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो नजरुद्दीन ने बोला, नो ये भी मेरा एम नहीं था। इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम। नजरुद्दीन ने बोला, ये जो एम था, दिस एम वॉज नॉट ऑल्सो माइन, ये जो मैंने टारगेट पे हिट किया ये मेरा टारगेट नहीं था, ये चीफ गार्ड का एम था। चीफ गार्ड, चीफ यानी मुख्य, गार्ड यानी या तो वो सोल्जर हो सकते हैं या तो वो वॉचमैन हो सकते हैं। वो मुख्य सोल्जर या वहाँ पे उपस्थित जो मुख्य वॉचमैन थे, अगर वो मेरे जगह पे वो टारगेट हिट करना चाहते तो वो ऐसे ही बो से एरो चलाते। नाउ somebody remarked, well now who is next on the list? Now somebody remarked. तो उन दोस्तों को गुस्सा आया। नजरुद्दीन पहले तो खुद के बारे में बूस्ट कर रहा था, अपने बारे में झूठ बोल रहा था। सेकेंड बात ये कि वो जब भी टारगेट हिट नहीं कर पा रहा था तो वो दूसरों को नाम दे देता था कि ये उसका टारगेट होता, अगर ये होता तो ये इस तरीके से तीर चलाता। पहले जब उसने टारगेट को हिट नहीं किया और टारगेट को मिस किया तो उसने आज़ाद का नाम दे दिया। सेकेंड टाइम जब उसने टारगेट को हिट नहीं किया तो उसने चीफ गार्ड, मुख्य गार्ड यानी सोल्जर या वॉचमैन का नाम दे दिया। तो उनके दोस्तों में से एक दोस्त ने कमेंट मारा, तुम हर बार निशाना लगाते हो, निशाना चुक जाता है तो तुम दूसरों के नाम दे देते हो। तो अभी पहले ये बताओ कि ये जो तुम एरो चलाने वाले हो बो से, ये किसका टारगेट होने वाला है, किस आदमी का टारगेट होने वाला है। Hearing this, all the friends burst out laughing. तो जितने भी दोस्त थे नजरुद्दीन के, वो नजरुद्दीन को बेइज्जती होते हुए देख बहुत ही ज़ोरों ज़ोरों से हंसने लगे। बर्स्ट आउट लाफिंग मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए हंसना। नजरुद्दीन did not say a word. He quietly picked up one more arrow. तो नजरुद्दीन को बहुत ही ज़्यादा इंसल्टिंग फील हुआ क्योंकि अभी वो दूसरों का नाम भी नहीं दे सकता कि ये इसका टारगेट है। तो वो इंसल्टिंग फील करते हुए ही वो एक एरो उठा लेते हैं। He quietly picked up one more arrow and again and this time नजरुद्दीन was really lucky. तो यहाँ पे बोला गया है जब नजरुद्दीन ने और एक एरो पिक किया टारगेट को हिट करने के लिए, इस बार नजरुद्दीन बहुत ही ज़्यादा लकी साबित हुए, यानी नजरुद्दीन को बहुत ही ज़्यादा भाग्यपूर्ण साबित होना पड़ा। कैसे? द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट। एवरीबडी स्टेयर्ड एट नजरुद्दीन। तो ये थर्ड टाइम जब नजरुद्दीन ने एरो को उठाते हुए टारगेट को हिट करने की कोशिश की तो ये थर्ड अटेम्प्ट में नजरुद्दीन का एरो जाके टारगेट को हिट किया। तो सबको क्या हुआ? एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड। हर कोई एकदम सरप्राइज यानी चौंक गए। एंड स्टेयर्ड एट नजरुद्दीन। नजरुद्दीन स्टैड का मतलब घूर घूर के देखना। सभी चौंक गए क्योंकि अचानक से नजरुद्दीन का जो एरो था टारगेट पे हिट किया और सभी घूरते हुए नजरुद्दीन के ओर देखने लगे।
देयर माउथ्स अगेप इन अमेजमेंट, उनके जो मुंह, चेहरे पे जो माउथ था, अगेप का मतलब होता है जब भी, फॉर एग्जाम्पल आप सोच लीजिए कि मिस इंडिया को, अगर किसी को मिस इंडिया का अवार्ड मिलता है तो वो सरप्राइज के कारण क्या करती है, अगेप, अगेप का मतलब अपना माउथ को खोलती, मतलब सरप्राइज के कारण वो अगेप करते, अपने माउथ को खोलते हैं। तो अगेप का मतलब होता है सरप्राइज के कारण, मतलब चौंक के अपना माउथ को खोलना, वाइड ओपन करना। देयर माउथ अगेप इन अमेजमेंट, अगेप इन अमेजमेंट का मतलब वो सभी सरप्राइज के कारण अपने मुंह को खोलते हुए, अमेजमेंट मतलब सरप्राइजिंगली देखने लगते हैं कि ये क्या हो गया। बिफोर एनी वन कुड से एनीथिंग, नजरुद्दीन सेड ट्रायम्फेंटली, किसी के कहने के पहले ही, किसी दोस्त के कमेंट मारने से पहले ही नजरुद्दीन खुशी के मारे, ट्रायम्फेंटली का मतलब होता है किसी विक्ट्री को सेलिब्रेट करना। अभी नजरुद्दीन के लिए विक्ट्री क्या था, वो जो टारगेट उसके दोस्त ने उसको हिट करने के लिए बोला था, उस टारगेट को नजरुद्दीन ने हिट किया। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, नजरुद्दीन सेड ट्रायम्फेंटली, डिड यू सी दैट इट वाज माय एम, नजरुद्दीन ने सभी को ये कमेंट मारा, देखो देखो, सभी देखो, डिड यू सी दैट, ये था मेरा टारगेट। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोज, Nazruddin's aim. Learn this prose and enjoy it. Download the LRNR application using Play Store and enjoy the free educational content provided by subject experts of CBSE, CHSE, WBBSE board, and subscribe our channel to get latest educational videos. And if you have any doubts relating to this chapter, please ask your queries in the comment section to be answered. Thank you.